जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो आप सबको सुनकर अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और जो महादेव के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त, इस कहानी को बड़ी ही दिलचस्पी से सुनेंगे और उनको पसंद आएगी। तो भक्तों, एक बार क्या हुआ कि महादेव और माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और अशोक सुंदरी जी जो उनकी पुत्री हैं, वो कैलाश पर्वत पे भोजन कर रहे थे। तो उस वक्त अचानक से इतनी बारिश आ गई, तो पार्वती माता के मन में विचार आया कि हमारे पास भी एक भवन होना चाहिए ताकि जो हमारी संतान है वो भवन का सुख भोग सकें। जब बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, तो बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि स्वामी, हमारी संतान के लिए एक भवन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे कैलाश पर्वत में एक भवन का निर्माण करवाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि कैलाश में तो भवन की कोई वैसे तो आवश्यकता नहीं है पार्वती, क्योंकि मुझे भवन की कोई ज़रूरत महसूस तो नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो हिमखंड है उनके अंदर जो गुफाएं हैं। तो भोलेनाथ ने माता को बताया कि हम वहाँ पे भी इस बारिश से बच सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति का जो आनंद है वही मुझे तो अच्छा लगता है। तो ऐसे में माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि मुझे तो भवन मेरी संतान के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे भवन का कह रही हूँ। तो दूसरी साइड जो भगवान के महान भक्त रावण, तो उनके मन में भी अचानक से यही विचार आया था। वो कहानी मैं आपको पहले पिछली वीडियो में आपको सुना चुकी हूँ कि रावण के मन में बड़ी चिंता थी कि भगवान कैलाश पर्वत पे भवन के बिना कैसे रहते होंगे। तो रावण ने अपने मन में विचार किया कि भगवान मुझे खुद कैलाश पर्वत पर निमंत्रण भेजें तो मैं उनके लिए एक भवन का निर्माण करूं। तो भक्तों, एक बार क्या हुआ कि रावण जी उसी आकृति को, जो उन्होंने भवन की आकृति महादेव के लिए बनाई थी, तो वो उस आकृति को नदी में प्रवाह करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनके पास महादेव का कोई संदेश नहीं आ रहा था। तो अचानक से आकाश में से कार्तिकेय जी और गणपति जी निकल रहे थे। तो उन्होंने रावण को शिवलिंग के समीप भक्ति करते हुए देखा, और जब वो आकृति को जल प्रवाह करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो गणेश जी ने एकदम से उनको रोक दिया कि आप इस आकृति को, इसमें जल प्रवाह मत कीजिए, ये अति सुंदर आकृति है। तो रावण ने गणेश जी को बताया कि मैंने ये महादेव के रहने के लिए एक भवन की आकृति बनाई थी, जो कि मैं उनके लिए कैलाश पर्वत पर भवन निर्माण करना चाहता था। तो गणपति जी ने बोला कि अब आपकी वो इच्छा पूर्ण होने वाली है दशानन। आप, हमें ऋषि वशिष्ठ ने ही भेजा है कि कैलाश पर्वत पर भवन निर्माण करने के लिए कैसा भवन निर्माण होना चाहिए, उसी को हम खोज रहे थे कि किस टाइप का जो भवन है वहाँ पे बनना चाहिए। तो रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई भक्तों, क्योंकि भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वो रावण की इच्छा को भी एक साथ पूर्ण करना चाहते थे, और माता पार्वती की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने कैलाश पर भवन निर्माण की अनुमति दे दी थी। तो रावण गणेश जी के साथ कैलाश पर चले गए भवन की आकृति लेकर। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो रावण है वो उनके कुल ब्राह्मण थे, भगवान भोलेनाथ के। वो उनके जहाँ पूजा पाठ, हवन, जो भी विधि है, संकल्प है, वो रावण से ही करवाते थे महादेव हमेशा, क्योंकि वो उनके बहुत प्रिय भक्त थे। और रावण भी भोलेनाथ को अपने मन में धारण करके रखते थे और उनकी बहुत भक्ति करते थे और अपने मन में उनका ध्यान करते थे। तो जब रावण जी वहाँ चले गए और उन्होंने कुबेर से सोना लेकर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उनके चचेरे भाई हैं, उनके सौतेले भाई हैं, सॉरी। तो उन्होंने सोना वहाँ से लिया था कुबेर से, और उस सोने से उन्होंने एक भवन का निर्माण किया कैलाश पर्वत पर। तो उन्होंने वो महादेव को और माता पार्वती को भेंट किया बना करके। और जब वहाँ पे पूजा, प्रवेश के लिए वहाँ पे पूजा चल रही थी, तो रावण के मन में विचार आया
कि मैं ये भवन और भवन में रहने वाले मेरे महादेव, क्यों ना मैं इन दोनों को ही ले लूं। क्योंकि रावण के मन में वो भावना आ गई कि वो हमेशा के लिए भगवान को अपने साथ ले जाने का विचार कर रहे थे। तो रावण से जब संकल्प लेने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने उनको बोला कि रावण, अब तुम अपनी दक्षिणा मांगो जो आपने गृह प्रवेश की पूजा करवाई है। तो रावण ने बोला कि मुझे कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन माता पार्वती ने उनको बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है दशानन, तुमने इतनी पूजा की है, हमारे लिए इतना बड़ा भवन बनाया है, हम तुम्हें दक्षिणा ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनके बार बार आग्रह करने पर रावण ने उनको बोला कि प्रभु, ये जो भवन मैंने आपके लिए बनाया, मुझे ये भवन ही दक्षिणा के रूप में चाहिए। तो उसके बाद में जब भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने उनको संकल्प में वो भवन दान में दे दिया और उनको बोल दिया कि ले जाओ, तो रावण ने बोला प्रभु, मुझे ये भवन ही नहीं, ये भवन मैंने जिनके लिए बनाया था मुझे वो भी चाहिए, वो भी मेरे साथ ही चलेंगे, मेरे एरिया में, मेरे प्रदेश में। तो आपको मालूम ही है रावण की तो लंका थी, तो वो लंका में ही उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो उसके बाद में भोलेनाथ ने कहा कि रावण, तुमने सिर्फ दक्षिणा में ये भवन मांगा है, तुम्हें जो इच्छा थी मैंने उसका संकल्प दे दिया है और हम कैलाश पर्वत पर ही रहेंगे, मैं अपने परिवार के साथ कैलाश पर ही निवास करूँगा, तुम ये अपना भवन ले जा सकते हो। तो भक्तों, उसके बाद में रावण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उनके मन में ये चीज़ घर कर गई थी कि वो भोलेनाथ को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लंका ले जाना चाहते थे। तो इसके बाद रावण वो भवन लेकर, सिर्फ भवन लेकर वहाँ से चले गए। और आगे की कहानी जो है मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, सुनाऊंगी कि उसके बाद में रावण ने कैसे प्रयास किए भगवान भोलेनाथ को लंका ले जाने के लिए, जिसकी कहानी जो है ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है। तो ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जी की कहानी जो है, जब रावण भगवान को लंका में ले जाने के लिए प्रयास किया, उन्होंने भक्ति की, आराधना की और कैसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग धाम की स्थापना हुई, ये मैं आपको फिर कभी कहानी सुनाऊंगी। तो इस कहानी के साथ में भक्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे पक्ष हैं, मैं पक्षों के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, पक्ष कैसे बनते हैं। जो हमारा शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है भक्तों, ये चंद्रमा से होता है। जब चंद्रमा की शक्ति घटती जाती है, उनका बल क्षीण होता जाता है, तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जो 15 तिथियां जो हमारे कृष्ण पक्ष में होती हैं और 15 तिथियां हमारे शुक्ल पक्ष से होती हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है तो किसी का जन्म जो है जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है और किसी का जन्म जो है शुक्ल पक्ष में होता है। तो इन पक्षों का भी व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर कोई जातक कृष्ण पक्ष में उसने जन्म लिया है तो उसके ग्रहों में थोड़ा सा बदलाव रहता है। जैसे अमावस्या तिथि होती है तो जातक की जीवन में कोई ना कोई कमी रहती है। अगर उसका शुक्ल पक्ष में जन्म होता है तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो इतना ही बताते हुए आपसे विदा लेती हूँ। आप सबका दिन शुभ हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय भैरव लक्ष्मी माता।